ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 26/2/2024 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, टीचर विधेयी है, इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। प्रश्न दिया बाबा ने, बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है। बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, किस धोखे में कभी भी नहीं आना है। उत्तर दिया बाबा ने, आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं है। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी, नहीं, यह तो और ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत करो, मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होगी। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे, मेहनत करनी है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। योग कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो योग जरूर टीचर से रहता है कि हमको फलाना टीचर पढ़ाते हैं। आप समान बनाने के लिए एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना, समझते हैं कि फलाना दर्जा पढ़ रहे हैं। उसमें टीचर को कहना नहीं है कि मेरे से योग लगाओ। ऑटोमेटिक पढ़ाने वाले के साथ योग रहता है। सारा दिन तो नहीं पढ़ाते हैं, वह जन्म जन्मांतर तो पढ़ाते आए हैं, प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ तो तुम्हारी बिल्कुल नई प्रैक्टिस है। ये देहधारी टीचर नहीं है, ये विधेयी टीचर जो हर 5000 वर्ष के बाद तुमको मिलता है। खुद कहते हैं मैं तुम्हारा देहधारी टीचर नहीं हूँ, इसलिए ये याद ठहरती नहीं है। अपने को आत्मा समझना पड़े कि हमको परम पिता परमात्मा टीचर बन के पढ़ा रहे हैं। टीचर को याद जरूर करना है जब तक इम्तिहान पास हो। याद करते करते इम्तिहान पास हो जाएगा, फिर चले जाएंगे घर। इम्तिहान पूरा होते ही ड्रामा फिनिश हो जाता है। फिर तुम बच्चों को मालूम है कि हमारी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है 84 जन्मों का। जो हमको बजाना है यह भी अभी मालूम है, पीछे वहाँ यह याद नहीं रहेगा। यहाँ तुमको सारी नॉलेज मिलती है, टीचर ही बैठ सारी नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। जो समझते रहना है और याद में भी जरूर रहना है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं मन मना भव। मन माना भव का अर्थ भी है मन मना भव, मन मन में बाबा को याद करो। बच्चे समझते हैं, अक्सर राइट है। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। इसमें टाइम तो लगता है। अपनी जांच करनी है। जैसे पढ़ाई में और सब्जेक्ट होती हैं, हिस्ट्री, हिसाब किताब, साइंस आदि। स्टूडेंट समझते हैं हम कहाँ तक पास होंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम इतने इतने मार्क से पास होंगे। अपने को देखना चाहिए हम बाबा को भूल तो नहीं जाते हैं। बहुत लिखते हैं बाबा, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बहुत माया के तूफान आते हैं, विकल्प आते हैं, ना समझने के कारण लिखते हैं बाबा इसमें पाप तो नहीं लगता। ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प आते हैं, न समझने के कारण लिखते हैं बाबा इसमें पाप तो नहीं लगता है। ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प आते हैं, देखने से ख्याल आता है यह करें, इसमें पाप तो नहीं लगता है। बाप कहते हैं नहीं, पाप तब होगा जब कर्मेंद्रिय से कोई विक्रम करेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते हैं। बच्चों को ज्ञान तो है, यह भी जानते हैं कि विष्णु और श्री कृष्ण को 100 दर्शन चक्कर क्यों दिखाया है। दिखाते हैं अक्कासुर बक्कासुर को मारा। अब मारने की तो बात ही नहीं है, यह तो अपने पाप काटने की बात होती है ना। शिव बाबा को भी कहेंगे ना 100 दर्शन चक्करधारी, सारे सृष्टि के चक्कर को जानने वाला। तो बाबा नाम भी बना दिए ना, ये चक्कर को जानने वाले। तो उनको सारे चक्कर का ज्ञान है। आत्मा को बाप से ज्ञान हुआ है। यह सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है,
सुदर्शन चक्र धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। ज्ञान को धारण कर बाप को याद करना है। बाप को याद करने से ही विक्रमों का विनाश होगा। हरेक को अपने 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 लिए ही तो मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं बाबा दरस्ती बैठ देंगे कि इनके पाप कट जाएं। बाबा बैठ यह धंधा नहीं करते। यूं तो सबको देखेंगे ही, देखने से व ज्ञान देने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाप तो रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो तो विक्रम विनाश होंगे। श्रीमत देते हैं, अच्छा समझो। बाप आते हैं, आत्मा समझकर देखेंगे, आत्मा समझकर देखते हैं ना। ऐसे नहीं कि इससे हमारे पाप कट जाएंगे। आत्मा समझ देखने है ना। बाप कैसे तो नहीं पाप कट जाएंगे, नहीं। पाप कटते हैं अपनी मेहनत से। ऐसे बाप बैठ करे तो यह तो एक धंधा हो जाए। बाप समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम अपने को अपने बाप को याद करो। बाप है ही श्रीमत देने वाला। मेहनत अपनी करनी है। बहुत समझते हैं फलाने साधु सन्यासी की दृष्टि ही बस है। कृपा आशीर्वाद लेते लेते गिरते ही रहते हैं। वह क्या कृपा करेंगे? वह तो अपने ब्रह्म तत्व महत्वों को याद करेंगे। बाप तो साफ रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो। गाते भी है ना, नंगे आए नंगे जाना। यह गायन भी इस समय का है। हम परम धाम तक नंगे तो आए थे बिना शरीर के, और बिना शरीर के अशरीरियों को नंगे जाना है। तो बाबा ने कहा, बाप के वर्षंस फिर भक्ति मार्ग में काम आते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप तो श्रीमत देते हैं, यह भी ड्रामा उनका पार्ट है। इसको ही मदद कहो। ड्रामा अनुसार श्रीमत गाई हुई है। बाप को मत देनी है। कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ऐसे नहीं कि मदद देकर मत अवस्था में ले जाएंगे, नहीं। टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने को आत्मा समझने का बहुत बहुत अभ्यास करना है। बाबा ने क्या है, वास्तव में माताओं को टाइम बहुत मिलता है। पुरुषों को धंधे में फुरना रहता है। तुम बच्चों को बाप को याद करते करते लॉटरी लेनी है, ताकि सारी जंग निकल जाए, ताकि सारी जंग उतर जाए। तो बाबा ने क्या है, लॉटरी मिली है तो बाबा का फील होता कि फलाने अच्छे पुरुषार्थी हैं, चार्ट रखते हैं, अच्छी कार्य थे बाबा, कट निकल जाए। फिर फील होता है ना, फलाने अच्छे पुरुषार्थी चार्ट रखते। तो जैसे भक्ति में 2-3 घंटे ही बैठ जाते। वानप्रस्थी गुरु आदि को बहुत करते हैं, परंतु उनको भी इतना याद नहीं करते जितना देवताओं को याद करते हैं। वास्तव में देवताओं को याद करना नहीं होता, न देवता कभी सिखलाते हैं। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है, और न लाखों वर्ष की बात है। बाप सृष्टि सारी 5000 वर्ष की है। तो बाप तो आते ही तब हैं जब स्थापना और विनाश का कार्य होता है। बच्चे जानते हैं यह विनाश तो कल्प कल्प होता आया है। कल्प पहले भी हुआ था। तुम लिखते भी रहते हो 5000 वर्ष पहले भी यह हुआ था। तो बाप अपने साथ मिलने का भी जो रास्ता बताते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर रास्ता बताता हूँ। तुम बच्चों को यह पता है कि यह हमारे राज्य की स्थापना हो रही है। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनका राज्य फिर स्थापन हो रहा है। 5000 वर्ष का चक्कर है जो फिरता रहता है। मनुष्य वायरे हो जाते हैं माया की मत पर। बाबा ने कहा माया की मत पर सब चल रहे हैं। रावण को क्यों जलाते हैं? अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारा नाम ही क्या है? सुदर्शन चक्रधारी। एम ऑब्जेक्ट यह खड़ी है। जो बाबा में ज्ञान है वह आत्मा को दिया है। जब ड्रामा का चक्कर पूरा होता तभी बाप आकर के नॉलेज देते हैं।
बाप ही आकर यह कर्म सिखलाते हैं। फिर वाम मार्ग में जाने से ही रात शुरू हो जाती है। वाम मार्ग मतलब विकारी मनुष्य बन, जहाँ जब बुराई आ जाए तो वापर में, तो उस समय बाबा कहे वाम मार्ग में आएंगे ना, तो उस समय रात शुरू हो जाती है, मतलब बिना ज्ञान अंधेरे में हो जाए ना। फिर फिर हम नीचे उतरते ही आते हैं, सुख कम होता जाता है, तुम्हारी बुद्धि में जो का तो सारा चक्कर है। जैसे बाप की बुद्धि में है, बाकी तुमको पावन बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। बुलाते भी इसलिए हैं कि बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ, फिर नॉलेज भी चाहिए। तो मनुष्य से देवता बनना है। बाप आते हैं बच्चों को राजयोग सिखलाने, दूसरे कोई को सिखाने आएगा भी नहीं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, बाबा हमको आकर के पावन बनाओ। अब तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी फिर रिपीट हो रही है। कितनी गहरी बातें हैं। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा तो है, आत्मा जो है जैसी है, जैसा उनका पारट है, बाप भी न वह भी बाप ही बतलाते हैं। वंडर है छोटी आत्मा में, देखो क्या क्या पारट भरा हुआ है। सुनते ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, आत्माओं की झिलमिल दिखाई देती है, परंतु उनसे फायदा ही क्या है। यहाँ तो योग लगाना है। मनुष्य समझते हैं साक्षात्कार हुआ बस मुक्ति पाई, पापभस्म हो गए। तो बाबा ने कहा पापभस्म हो गई, यह तो और ही धोखे में रह जाते हैं। बाप तो हर बात समझाते रहते हैं, कहते तुमको गहरे से गहरी बातें सुनाता हूँ, तुम्हारी बुद्धि में सारे चक्कर का ज्ञान है, बस बाबा को चक्कर को याद करना है। टीचर को भी याद करना है, नॉलेज को भी याद करना है। तुम देवी संस्कार ले जाते हो, वहाँ कोई नॉलेज नहीं है, इसको कहा जाता है सहज याद। बाबा ने कहा योग अक्षर में मनुष्य मूंझ जाते हैं, वह तो है आठ योगी। सहज योग तो बाप ही सिखलाते हैं। सहज योग तो बाबा ही सिखलाते हैं। आगे सुनते थे गीता के भगवान ने सहज योग सिखाया था, परंतु उनको जानते तो नहीं। 100% मिसअंडरस्टैंड कर दी है ना, जिससे मनुष्य पतित बन पड़े हैं। अनेक मती हैं जो गर्भवार में रहते उन्हों के लिए ही तो ये गीता शास्त्र है ना। तुम हो परवर्ती मार्ग वाली, पहले तुम्हारा पवित्र परवर्ती मार्ग था और अब अपवित्र बन पड़ा है, अब फिर पवित्र बनना है। बाप तो एयरपोर है, वे आते ही कब है, वे आते ही हैं श्रीमत देने। बाप कहते हैं इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं। पहले सतो प्रधान थे, जैसे हम ही पहले सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने। जो भी आते हैं पोप पादरी आदि पहले सतो प्रधान होते हैं, धर्म स्थापन करनी आओ है ना, तो पहले सतो प्रधान हुए हैं, फिर एडिशन होते होते सारा झाड़ ही तमो प्रधान हो जाता है। अभी तो जड़ जड़ीभूत अवस्था में है। तुम बच्चे समझते हो हम इस सतो प्रधान थे, फिर नंबरवार तमो प्रधान। बाबा ने कहा नंबरवार तमो प्रधान बनते, फिर सतो प्रधान बनना है। नंबरवार ही बनते जाएंगे। ड्रामा अनुसार डिटेल तो बहुत है ना। जैसे बीज है, उनको पता है कैसे झाड़ निकलता है, तो इस मनुष्य सृष्टि का झाड़ भी बाप ही बतलाते हैं। तो बागवान भी वही है ना, जानते हैं कि हमारा बाग कैसा अच्छा था। बाबा ने कहा बाप को तो नॉलेज है ना, कितना पुरुषार्थ खुदा। बाबा ने कहा कितना फर्स्ट क्लास खुदाई बगीचा है। अभी तो शैतानी बगीचा है। शैतान कहा जाता है रावण राज्य को, जहां तहां मारा मारी लगी हुई है। अभी बाकी जो एटोमेटिक्स बम बने हुए, एटोमेटिक्स बम रहे हुए हैं, वह भी तैयार कर बैठे हैं। वह सब समझते हैं यह कोई रखने की चीज नहीं है, इससे विनाश होना जरूर है। अगर विनाश ना हो तो सतयुग कैसे आएगा, यह तो बिल्कुल साफ है।
बल दिखाते हैं। वहाँ हमारी लड़ाई लगी तो 5 पांडव बचे। तो बाबा ने क्या वह भी कह दिया, फिर गढ़ मरे, परंतु रिजल्ट कुछ भी नहीं है। पांडव ने तो राज करा, ये तो न दिखाते ना। तो बाबा कहे हैं रिजल्ट कुछ भी नहीं है, भी ड्रामा बना हुआ है। जो बाप बैठ समझाते हैं, भारत को ही लूटा, अब फिर रिटर्न में दे रहे हैं, पिछाड़ी तक देते रहेंगे, यह भी तुम जानते हो। विनाश में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब हमारा राज्य था तो दूसरा और कोई राज्य नहीं था। हिस्ट्री मस्ट रिपीट, सारी वो रिपीट हो रही ना। भारत फिर हेवन बनेगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कोई खंड का वहाँ नाम निशान नहीं होगा। अब है कलयुग का अंत, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। तो हम फिर यह बनते हैं। बाप कहते मैं आया हूँ राजयोग सिखाने। कलप कलप अनेक बार तुम मालिक बने हो, इन्हों की सारे विश्व में राजधानी थी। तो बाबा ने क्या, बड़े अकलमंद थे, तो वहाँ उन्हों को वजीर आदि से राय लेने की जरूरत नहीं है। यह ड्रामा बना हुआ है, फिर रिपीट होगा। श्री कृष्ण के मंदिर को कहते हैं सुखधाम। शिव बाबा आकर सुखधाम स्थापन करते हैं। वह खुद कहते हैं क्राइस्ट 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तो पहले एक धर्म था, फिर दूसरे धर्म आए। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाबा हमको बादशाही कैसे देते हैं, बाप आकर भक्ति का फल देते हैं। कितना सहज है, परंतु समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिगलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने सुना है। पहला पॉइंट है, स्वदर्शन चक्र को धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। संभाल करो, कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म ना हो। कर्मातीत बनने के स्वयं मेहनत करो। दूसरा पॉइंट, साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है। साक्षात्कार करने से मुक्ति नहीं मिलती, पाप नहीं कटते। साक्षात्कार से फायदा नहीं है, जंग निकलेगी बाबा और नॉलेज को याद करने से। वरदान दिया बाबा ने, चेहरे द्वारा श्रेष्ठ कर्म सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऐसी वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनके चेहरे की चमक बताती है कि इन्होंने कुछ पाया है। यह प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है लेकिन भाग्य नहीं दिखाई देता। तो जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रह अपना भाग्य दिखाओ तो सहज ही आकर्षित होकर आएंगे। सहज ही आकर्षित होकर आएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, जहाँ उमंग उत्साह और एकमत का संगठन है वहाँ सफलता समाई हुई है। जहाँ उमंग उत्साह और एकमत का संगठन है वहाँ सफलता समाई हुई है। अच्छा बाबा, ओम शांति बाबा।